नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके पास मैं एक अंतर्राष्ट्रीय हाँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। वो चीन के विषय में कर रहा हूँ। चीन के बारे में भिन्न भिन्न लोगों में, राष्ट्रों में उसकी चर्चा हो रही है कि वो क्या करना चाहता है और उनके अंतर में क्या पड़ा हुआ है। ये सब राष्ट्र देख रहे हैं। इस तरह से हमने चीन की कुंडली प्राप्त की है। उसमें मकर लग्न है, उसमें चंद्र है और मीन राशि में राहु है और कर्क के अंदर मंगल है, सिंह के अंदर शनि है और उसके भाग्य स्थान के अंदर सूर्य बुध केतु पड़ा हुआ है और तुला राशि में शुक्र है और धन राशि के अंदर गुरु है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि उसको राज्य विस्तार करने का ये उसका महत्वाकांक्षी बन गया है, क्योंकि उसका शुक्र जो है राज्य कारक है और भूमि स्थानों पर गुरु की दृष्टि है। इसलिए वो अपने चीन के लिए विस्तारवादी बन गया है, ये दुनिया जानती है। और इस प्रकार से ये ग्रहों के कारण उसने नीति बनाई और भारत का जो है कब्जा तिब्बत का दे दिया है, तो उसे लगता है कि अब मैं दुनिया जीतूंगा, मगर ये बात गलत हो रही है। हम ये बता रहे हैं कि उसके कुंडली के अंदर जो अभी गोचर के ग्रह आने वाले हैं, तो वो गोचर के ग्रह जो है मीन राशि के अंदर उसे राहु है। अब वो राहु को अक्टूबर में बदल रहा है, तो इस तरह से उसका कीर्ति जो है वो दुनिया के अंदर अब कीर्ति होने वाली है, क्योंकि वो अन्य राज्यों को हड़पने के लिए समुद्र का मार्ग का अब उसने अंदर से षड्यंत्र बनाया है। और क्योंकि समुद्र के कारण क्यों बता रहा हूँ कि उसके चंद्र जो है ये मकर राशि में वो देख रहा है कि मैं अब यहाँ भूमि से लेकर अब समुद्र के अंदर कब्जा जमाऊंगा, मगर ये बात उसके भाग्य को पतन कराने वाली है। हमने देखा है कि अब ये दुनिया के सारे लोग वो उसके छल कपट को जान गए हैं। वो जब बुलाते हैं तो टेबल पर बैठकर परिषद के अंदर मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में जगह छल कपट करके गुमराह करने की उसकी नीति है। और अन्य प्रकार की माहिती भारत से दुनिया से राष्ट्रों देने के लिए उन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र बनाया है कि अन्य अन्य कारण से उसकी माहिती मंगा देते हैं और उसकी माहिती के अनुसार वो अपना ध्येय बनाना चाहता है। मगर एक बात ध्यान रखो कि भारत की कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा स्वगृही है, पराक्रम में समुद्र, हमारे समुद्र के पास अगर वो षड्यंत्र करता है तो कभी जीत नहीं सकता। ये भारत की भूमि के अंदर, ये कुंडली के अंदर चंद्र जो है समुद्र का कारक बना हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका पतन ये 3 वर्ष में होगा। वहाँ चीन के अंदर प्रजा विद्रोह भी करेगी, वहाँ के कोई नेता की मृत्यु भी हो सकती है और वहाँ की जनता को ये विस्तारवाद वहाँ की जनता के लिए खतरनाक बन जाएगा। इस तरह से चीन का पतन 3 वर्ष के अंदर होने वाला है। ये अंतर्राष्ट्रीय भविष्य हम ज्योतिष के आधार पर कर रहा है। हम तटस्थ बात कर रहे हैं, हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक बात नहीं आती। ज्योतिष का सिद्धांत राजनीति चीन के क्या कर पतन के लिए जाएगा और दुनिया के जो लोग हैं वो उसके नीति को कपट को जान गए और भारत इसका अग्रगण्य बनेगा और समुद्र के लिए जो विस्तार करने की बात है उसका षड्यंत्र नष्ट करने के लिए भारत आगे रहेगा। पंतप्रधान मोदी जी आगे रहेंगे क्योंकि भारत का चंद्र जो है वो बलवान बना है, समुद्र के अंदर विजय प्राप्त करने का योग है और
सप्तम स्थान के अंदर चीन के मंगल नीच का है, चंद्र मंगल उसका अंगारक योग बन रहा है, इसलिए वो भयंकर षड्यंत्र कर रहा है और नष्ट दुनिया के अंदर विस्तार विजय ध्वज फड़कना चाहता है, मगर ये नहीं रहेगा। ये 3 वर्ष के अंदर वो चीन के अंदर भी राष्ट्रवाद नीचे आएगा। वो ध्यान रखे, चीन समाचार छल कपट छोड़ते रहे, नहीं तो चीन के हालत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पतन के तरफ जा रहा है। अब इसे सावधान होगा। भारत के तरफ बुरी नजर मत करना। वो यहाँ जवाहरलाल नेहरू के तरफ से सरल पंतप्रधान नहीं है। यहाँ के पंतप्रधान जो है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है। उनका मंगल और चंद्र साथ में है। वो जानबूझकर मौन रखा है और भारत के समुद्र किनारों को यहाँ के जो गृह मंत्री हैं और संरक्षण के अंदर जो अधिकारी है, वो सभी ने गुप्त रूप से इतनी बड़ी तैयारी रखी है। अगर समझ जाना चाहिए तो भारत के तरफ बुरी नजर मत करना, और दूसरे जगह जाओगे तो भी पतन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं समुद्र का युद्ध का जो कारक भी जो शनि है वक्री बन के आ रहा है। दुनिया में अन्य राष्ट्रों भी युद्ध कर जाने वाला है, उसी तरह से चीन भी युद्ध में उतरने का प्रयास करेगा। ये 3 वर्ष के अंदर उसका पतन होने वाला है। उस राष्ट्र को बचाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए चीन अभी से चेत जाए। हम ये उनको शांति का मार्ग बता रहे हैं, नहीं मानेंगे तो अपना राष्ट्रद्रोह 3 वर्ष के अंदर शोक में भी आने वाला है और पराजय भी होने वाला है। ये हम अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणी ज्योतिष के सिद्धांत पर जनता के सामने रख रहे हैं।